हवेली वाली चुड़ैल से शादी। एक डरावनी हवेली थी। अजीब अजीब आवाजें उसे घेरे रखती थी। उसी हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल कई दिनों से अपने पति की तलाश में थी। उसी के पास में एक गांव था, जौनपुर। जौनपुर में सभी लोग खुशी खुशी जीवन जीते थे और खुशी खुशी खेती बाड़ी करते थे। वहां पर एक परिवार था जिसमें एक बूढ़े पिता और उनका पुत्र राम रहता था। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए राम पैसे कमाने के लिए शहर आ जाता है। वहां पर वह एक जगह पर नौकरी करने लगता है। वहां पर उसको एक दोस्त मिल जाता है। उसका नाम था नकुल। नकुल शहर में रहता था। एक दिन राम गांव वापस लौट रहा होता है। वहां पर नकुल आता है और कहता है, राम कहाँ जा रहे हो बिना बताए? राम कहता है, नकुल मैं गांव जा रहा हूँ, पिताजी को पैसे सौंपने हैं, कुछ दिनों में आ जाऊंगा। नकुल कहता है, राम भाई एक बात कहूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो? राम कहता है, हाँ बताओ क्या बात है? नकुल कहता है, राम भाई मेरा भी गांव घूमने का मन है, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चल सकता हूँ? राम कहता है, हाँ क्यों नहीं नकुल, मैं तुम्हें कहने ही वाला था कि तुम भी मेरे साथ गांव चलो, पर मुझसे पहले तुमने ही कह दिया। चलो हम दोनों साथ में गांव चलेंगे। दोनों दोस्त गांव में आ जाते हैं। गांव में आते ही उन्हें वहां पर सरपंच मिलता है। सरपंच कहता है, राम बेटा आ गए तुम, ये तुम्हारे साथ कौन है? राम कहता है, हाँ सरपंच साहब आ गया मैं, पिताजी ने बुलाया था और ये मेरा दोस्त है, शहर से आया है, मेरे साथ कुछ दिन गांव में ही रहेगा। सरपंच कहता है, चलो ठीक है राम बेटा, तुम घर पर जाओ, मैं जरा खेतों की तरफ जाता हूँ। राम और नकुल घर पर आते हैं। घर पर आते ही वह दोनों कुछ देर तक राम के पिता से बातें करते हैं और दोनों एक चाय की दुकान पर चले आते हैं। नकुल कहता है, राम यार तुम्हारे गांव में तो बहुत ही सुंदर है, मेरा तो यही कहना है कि मेरा मन यहीं रहने का हो गया है। राम कहता है, हाँ यार मन क्यों न लगेगा, आखिर मेरा गांव है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मन लगा है तो तुम यहीं पर रुक जाना। दोनों हंसते हैं और वहां से चलते हैं। वो दोनों गांव के चौक की तरफ आते हैं। वहां पर एक आदमी आवाजें लगा रहा था। वो दोनों उसके पास जाते हैं। राम कहता है, क्या हुआ काका, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वह कहता है, बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि पास ही की हवेली में रहने वाली चुड़ैल जाग गई है, तो गांव वालों को वहां जाने से मना कर रहा हूँ। वह चुड़ैल हरिया को भी उठा ले गई है। नकुल कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठी बातें हैं। दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। दोनों घर पर आ जाते हैं। दोनों कुछ देर तक मन ही मन में चुड़ैल के बारे में सोचते हैं। नकुल कहता है, राम चलो हम दोनों हवेली में चल के देखते हैं वहां पर क्या है। राम कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। रात होते ही नकुल गांव के बीच में आता है और कहता है, मैं उस हवेली में जाके ही रहूंगा, मुझे वहां से जाए बिना नींद नहीं आएगी। नकुल हवेली की ओर चलता है। नकुल देखता है कि वहां पर कई सारी हवेलियां हैं जिनमें जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। नकुल उस रास्ते पर चलता है। वह हवेली के अंदर आता है। उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। नकुल डरा रह जाता है। चुड़ैल हंसती है और कई देर तक हंसती रहती है। चुड़ैल कहती है, आज जाके मेरी इच्छा पूरी होगी शादी की, आज मैं तुमसे शादी करूंगी। चुड़ैल उसके पीछे उड़ती हुई जाती है। नकुल तेजी से भागकर हवेली के बाहर निकलता है। चुड़ैल हवेली से बाहर नहीं आ सकती थी। नकुल समझ जाता है
कि चुड़ैल इस हवेली में कैद है। वह हवेली के बाहर के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नकुल ये बात राम को बताता है और फिर धीरे धीरे पूरे गांव को ये बात पता चल जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।